चलिए आज दोपहर के लंच की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे सैजन, जिसे ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, और ये इसी सीजन में मिलता है जो खाने में और सेहत में दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इधर मैंने सारी सब्जियां कट कर ली हैं, जैसे कि सहजन, आलू को कट कर लिया है। अब प्याज को भी हम मोटे मोटे साइज में काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया है, 250 ग्राम के करीब सहजन है और उसमें मैंने 200 ग्राम के करीब आलू डाला है, तो मुश्किल से 2 आलू। तो चलिए ये इतनी तैयारी हो गई है। अब क्या करते हैं, हम दाल ले लेते हैं। दाल को मैं हमेशा भिगा के ही रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा रस जो है गैस की बचत भी होती है, दाल अच्छे से फूल जाता है तो कम टाइम में ही बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर में हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल। उसमें डालेंगे एक सूखा हुआ मिर्च और 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे दाल को मैंने 2-3 पानी अच्छे से धुल लिया है। अब इस तेल में हम अपने धुले हुए सारे दाल को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं मसूर, मूंग और रहर की तीनों दाल को मिक्स करके बनाती हूँ। जैसे रहर की 1 पूरी है तो उसमें आधा चौथाई में हम ले लेते हैं मूंग और थोड़ा सा उसमें हम मसूर दाल भी मिक्स कर लेंगे। रहर का ज़्यादा दाल रहेगा। अब यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, मिर्च को काट करके डाल दिया है बारीक, और यहाँ पे 1 टमाटर को भी हम काट के कच्चा इस तरीके से डाल देंगे। सभी चीज़ों को इस तरीके से हम दाल के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इससे दाल जो है बहुत ही, रोज़ वाले दाल अगर आप खा खा के बोर हो गए ना, तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चलिए सभी चीज़ों को हम इस तरीके से भून लेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप के करीब पानी। तो पानी इतना ही डालिएगा जितने आपकी दाल की क्वांटिटी है। दाल अगर आप मेरे से ज़्यादा दाल अगर आप बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 3 जन के लिए बना रही हूँ, तो 1.5 कप पानी काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा दाल बना रहे हैं तो उस हिसाब से पानी आप मेजरमेंट करके डालिएगा। अब यहाँ पे 2 से 3 सीटी आने तक हम दाल को पकाएंगे। तो चलिए दाल हमारा जब तक पक रहा है, हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है। उसमें जो हमने प्याज 2 काट के डाला था ना, उसे 2 हरी थोड़ा सा नया आ गया है, तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। अब इधर ले लिया है मैंने आटा, और ये देखिए हमारा सीटी आ चुका दाल का, और कुकर जो है बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है। इस तरीके से आप दाल बनाएंगे। अगर आपका दाल बहुत ही ज़्यादा बहता है, आप परेशान रहते हैं, गैस पूरी गंदी हो जाती है, तो आप अगर इस मेथड से दाल बनाते हैं ना, तो आपका जो गैस है वो भी गंदे नहीं होंगे, और आपका कुकर का ढक्कन भी बिल्कुल नहीं गंदा होगा। जब बह जाता है ना दाल, तो बहुत ही गुस्सा आता है। गैस तुरंत साफ़ करो, और कुकर के ढक्कन इतनी तरीके से, बुरे तरीके से गंदे हो जाते हैं ना कि क्या ही बताएं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है उसे धुलने में। तो लीजिए हमारा दाल की सीटी बिल्कुल आ चुकी है, और कुकर बिल्कुल क्लीन है। ये मेरी दूसरी सीटी भी आ चुकी है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे आटे का जो डो है वो भी लग चुका है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सॉफ्ट, जो डेली वाले आटे होते हैं ना, बस वैसे ही हमने सॉफ्ट लगाए हैं, क्योंकि इस आटे से मैं रोटी, लंच में तो भाई रोटी चाहिए ही होता है। तो बहुत ज़्यादा लंच में रोटी की नीड नहीं होती है, डिनर में ही ज़्यादा रोटी बनाती हूँ। लंच में क्योंकि चावल होता है, तो चावल पे सबको 1 या 2 रोटी तो चाहिए होता है, तो इसलिए मैं 1-2 रोटी यहाँ पे बना लूँगी। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर लंच बनाइएगा। अगर आप चाहे तो डिनर में भी बना सकते हैं इस दाल और सब्ज़ी। तो दाल तो ज़्यादातर लंच में ही बनाई जाती है, लेकिन आप रात में डिनर में भी बनाना चाहें
तो बना के खा सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है ना, गर्मी के दिन में अगर कभी-कभी मैं सुबह नहीं बना पाती हूँ, तो रात में ही इस तरीके से हल्का-सा दाल और चावल बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप बिना सब्ज़ी के भी इस दाल को खा सकते हैं और सब्ज़ी के साथ तो और ही टेस्टी लगता है। बट आप इसी तरीके से सिर्फ दाल चावल भी खाएँगे ना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोग भी रोटी इस तरीके से गैस पे फुलाना पसंद करते हैं या तवे पे? मुझे ज़्यादातर अच्छा लगता है इस तरीके से फुलाना। कभी-कभी जल्दी होता है तो मैं तवे को उतारने झंझट से बच जाती हूँ और उसी तवे पे भी फुला लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे बेस्ट यही लगता है कि तवे को उतार के गैस पे ही फुला, क्योंकि गैस पे थोड़ा जल्दी फूल जाता है कि नहीं? तो चलिए, हमारा दाल भी आ चुका है। मैं दाल आपको चेक करा दूँ। देखिए, दाल जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो ये वाले दाल को बहुत ज़्यादा हम नहीं गलाते, थोड़े से खड़े-खड़े से रहते हैं ना, तो बहुत ही देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी। तो इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत करिएगा, नहीं तो दाल जो है ना बहुत ज़्यादा जमने लगते हैं। तो बस यही छोटी-छोटी बातें हैं जो हम तो ध्यान दें तो हमारा जो लंच है बहुत ही परफेक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे मैंने वही कुकर लिया है वापस से। दाल के कुकर था तो उसमें मैंने धो लिया है अच्छे से पानी से, ताकि जब हम सब्जियाँ डालें तो चिपके ना। तो उसमें मैंने सरसों का तेल डाल लिया है और अपनी सहजन और ये आलू को काट के अच्छे से मैंने धुल लिया था। तो बस इस तरीके से आप अब जब सहजन काटे ना, तो एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि बीच में जो उसके काटते हैं ना, तो कभी-कभी उसमें कीड़े रहते हैं। तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लें कि अगर बीच वाले के आप काट रहे हैं तो उसको चेक कर लें। उसमें अक्सर मैंने एक आध बार देखा है कि उसमें कीड़े पाए जाते हैं, लेकिन ये वाले जो पतले होते हैं ना, तो मैंने मीडियम लिए, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं है। बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो उसमें रेशे और बीज पड़ जाते हैं। तो मैंने मीडियम का ही लिया, जैसे मीडियम साइज़ का ही सहजन है, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है। तो लीजिए, हमारा सहजन आलू बहुत ज़्यादा हमने इसे फ्राई नहीं किया, बस शैलो फ्राई किया है। कैमरे में थोड़ा सा आपको स्पॉट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें हल्का-हल्का सा आया गया था, तभी मैंने इसे निकाल दिया था। वरना क्या होता ना, सहजन हमारा जो है बहुत ज़्यादा वो सूख जाता है। अब इसमें तेल में मैंने तेजपत्ता, जीरा, पचफोरन डाल दिया है। जब तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें जो हमने मिक्सर में मसाले पीस के रखे थे ना, उस मिश्रण को हम यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ा-सा पानी डाल देंगे मिक्सर के पॉट को ही धुल के। बस इस तरीके से मसाले हम डाल देंगे। इसमें आपको टमाटर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम डालेंगे देगी मिर्च का पाउडर, यहाँ हींग और नमक स्वाद अनुसार। तो बस इस तरीके से हम डाल देंगे। टमाटर अगर आप बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो डालिएगा, बट मैं तो यहाँ पे नहीं डालती हूँ सहजन में टमाटर। जैसे कभी-कभी कोई सब्ज़ी होती है ना, इसमें टमाटर हम नहीं डालते, तो इसको खट्टेपन लाने के लिए हमने आमचूर डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया है, तो चावल का पानी हमारा बॉयल हो चुका है। क्योंकि मैं कुकर में चावल नहीं बना रही हूँ, इस तरीके से डोंगे में ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल को भी डाल दिया है और ऑलमोस्ट हमारा मसाला भी जो है भून गया है। अब क्या करेंगे, जो हमने सहजन आलू को रखा था ना, उन सहजन आलू को हम इस कुकर में डाल के मसाले के साथ इसे भूनेंगे। तो कम से कम हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो मसाला है सब्जियों के साथ अच्छे से इसकी भुनाई कर देंगे, तो सब्जी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट भी आएगा निकल के। तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा सब्जी बिल्कुल भून चुका है। देखने से ही, कलर से ही लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से ये भून चुका है। कलर वगैरह भी बहुत ही अच्छा। हमने इसमें टमाटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अब गर्मियाँ भी, तो टमाटर बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1.5 कप के करीब पानी। अगर बहुत ज़्यादा आपको टमाटर लगता है कि नहीं, मुझे बहुत पसंद है, टमाटर का नहीं अच्छा लगता है, तो आप टमाटर डाल सकते हैं। लेकिन अगर डालते हैं तो एक बार आप इस तरीके से बिना टमाटर डाल के बनाइएगा इस सब्ज़ी को, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और झटपट से बन के तैयार भी होता है। इसमें हम ज़्यादा सीटी नहीं लगाएंगे, 1 या 2 काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं 2 सीटी लगाऊंगी। तो चलिए, आप हमारा सब्जी हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे एक तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पलटा ले लिया है, जो दाल वाला होता है ना, उसी में मैं अक्सर तड़का भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सरसों का तेल। सरसों के तेल में तड़का लगाने से क्या होता है ना, दाल में थोड़ी सी सुनाहटपन सा आता है, तो इसलिए सरसों के तेल से ही लगाएं। ऊपर से घी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कम से कम 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले ली, उसे छोटे-छोटे साइज़ में काट लिया है। इस तरीके से नाइफ की मदद से आप उसे चला लीजिए, ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब इसमें हम हींग और जीरा डाल देंगे। हींग तो खाने में बिल्कुल डालना चाहिए, दाल में तो खासकर हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही रखता है। तो इस तरीके से चाकू से हम जीरा और हींग को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, अपने दाल में हम तड़का लगा लेते हैं। इस तरीके से ढक के लगाइएगा, नहीं तो क्या होता है ना, अक्सर छींटे पड़ जाते हैं ऊपर और जलने के डर भी रहता है। तो इस तरीके से प्लेट को तुरंत डालें, तो प्लेट को तुरंत कवर कर दें।
देखिए ऑलमोस्ट हमारा दाल जो है बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। मैंने धनिया पत्ता भी इसमें पहले से ही डाल रखा था। तो बस हमारा दाल जो है तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अपने सब्जी को कि हमारा सब्जी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है कि नहीं। तो हमारा सब्जी जो है प्रेशर निकल चुका है, हमारा सब्जी जो है बिल्कुल हो चुका है। तो देखिए बिल्कुल टमाटर हमने नहीं डाला है, बट फिर भी सब्जी का कलर वगैरह सब कुछ परफेक्ट आया है और हमारा सब्जी बिल्कुल अच्छे से हो भी गया है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को खाली कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सिर्फ धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता डाल देने से थोड़ी सी खुशबू भी आ जाएगी और देखने में भी अच्छा लगता है। तो धनिया पत्ता ज़रूर डालें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो बस इस तरीके से बहुत लोगों को क्या होता है, धनिया पत्ता नहीं पसंद होता है। अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह कसूरी मेथी को भी आप हाथों से क्रश करके ऊपर से डाल सकते हैं। उसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और देखने में भी अच्छा लगता है धनिया पत्ता अगर आप नहीं खाते तो चलिए हमारा सब्जी, दाल, चावल सभी कुछ ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब फटाफट चलते हैं अपनी थाली की ओर। तो फटाफट इधर थाली लगा लेते हैं। गर्मा गर्म खाना बन जाए और फटाफट उसे ना खाया जाए तो फिर खाना बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। खाना बनाओ और गर्म गर्म ही खाओ तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इधर मैंने चावल ले लिया है, दाल निकाल ली कटोरी में, इधर मैंने सब्जी भी निकाल ली है। तो ये सब्जी के साथ आप चाहे तो सिर्फ चावल खा सकते हैं, दाल नहीं खाएं तो भी चलेगा, लेकिन मैं दाल भी बना रही हूँ। दोनों में लंच में दाल भी खाना जो बहुत ज़रूरी है। इधर मैंने सलाद ले लिया, खीरे को मैंने काट लिया है, एक हरी मिर्च ले लिया है। खीरे पे थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दूंगी, आप चाहे तो सादा भी रख सकते हैं, लेकिन तुरंत खाना है तो नमक डाल लीजिए। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, देसी घी। दाल तो घी के बिना बनता नहीं। हमने तो तेल से तड़का लगाया था, मैंने आपसे बोला था कि आप बाद में ऊपर से घी डालकर खा सकते हैं, बहुत ही तब भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए ये रही हमारी आज की दोपहर की लंच की थाली। तो ऑलमोस्ट आप थाली हमारी बनके तैयार है। ये अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इस रेसिपी को बना के ज़रूर एक बार ट्राई करें, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मिलते